हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं क्षमादान के बारे में। यानी कि जो क्षमादान दिया जाता है किसी भी अपराधी को जिसने कुछ अपराध कर दिया है, तो उस क्षमादान का प्रोविज़न कहाँ कहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सीआरपीसी में। और बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर दिया गया है कि क्षमादान कौन कौन दे सकता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि किसी अपराधी ने क्षमादान की याचिका की लगाई है, ठीक है, किसके पास लगा सकता है क्षमादान के एप्लीकेशन? कहाँ दे सकता है? या तो राष्ट्रपति के पास दे सकता है या फिर दे सकता है वो राज्यपाल के पास। तो राष्ट्रपति के पास जो दिया जाता है वो आर्टिकल 72 के तहत दिया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो राज्यपाल हैं वहाँ पर दिया जाता है आर्टिकल 161 के तहत। ठीक है, ये तो बात होगी कॉन्स्टिट्यूशन की क्षमादान देने की शक्ति के बारे में। ठीक है, कौन कौन दे सकता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। अब हम यहाँ पे बात करें सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी में क्षमादान देने का प्रोविजन कहाँ पर दिया गया है? तो क्षमादान देने का जो प्रोविजन है सीआरपीसी के अंतर्गत वो है आपका सेक्शन 306 से लेकर 308 तक में प्रोविजन आपका बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें अब, तो सबसे पहले बात करें 307 के बारे में, यानी 306 के बारे में। धारा 306 क्या कहती है? क्षमादान देने की शक्ति के बारे में बात करती है। ठीक है, सह अपराधी को क्षमादान, किसको? यहाँ पे सह अपराधी को, ना कि अपराधी को। यहाँ पे सिर्फ सह अपराधी को क्षमादान दिया जा रहा है। और सह अपराधी आपको कहाँ बताएगी? जब आप एविडेंस एक्ट के सेक्शन 133 देखेंगे। ठीक है, सेक्शन 133 क्या बात करता है? एविडेंस एक्ट का सह अपराधी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो सह अपराधी को क्षमादान देने के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे सीआरपीसी में सेक्शन 306 में। ठीक है, अब यहाँ पे 307 में क्या बताया गया है कि क्षमादान देने के निर्देश देने की शक्ति किसके पास है। और उसके बाद क्षमा की शर्तों का पालन अगर नहीं करता है सह अपराधी, ठीक है ना, जो क्षमादान दिया जा रहा है सह अपराधी को, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस लगाई जाती है। ठीक है, और वो कंडीशन यदि फॉलो नहीं करता तो उसका विचारण किया जाएगा। ये बात हो गई। अब यहाँ पे सह अपराधी को क्षमादान कौन कौन दे सकता है, तो यहाँ पर बता दिया गया है आपका। सबसे पहले तो जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है या फिर महानगर मजिस्ट्रेट है, वो कब दे सकता है सह अपराधी को क्षमादान? या तो आपका इन्वेस्टिगेशन हो उसके दौरान दे सकता है, या इंक्वायरी या ट्रायल, इन तीनों के बीच में कभी भी वो सह अपराधी को क्षमादान दे सकता है। अब बात करें यहाँ पे, तो इसके अलावा जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, ठीक है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जो मजिस्ट्रेट होता है, वो कब दे सकता है? वो या तो इंक्वायरी के दौरान दे सकता है, ड्यूरिंग इंक्वायरी, या फिर आपका ड्यूरिंग ट्रायल दे सकता है। वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहाँ पे क्षमादान नहीं दे सकता है सह अपराधी को। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्षमादान का प्रोविजन। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि 161 में राज्यपाल को, और आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास यहाँ पे पावर दी गई है अपराधियों को क्षमादान देने की। अब सह अपराधी के बारे में हम उसके बाद हमने बात की सीआरपीसी में, तो 306 में सह अपराधी को क्षमादान देने की शक्ति है। सह अपराधी को आपको परिभाषित किया गया है एविडेंस एक्ट के सेक्शन 133 में। उसके बाद आपका आता है कौन सह अपराधी को क्षमादान दे सकते हैं, तो पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, और या फिर महानगर मजिस्ट्रेट। ये कब दे सकते हैं? या तो अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन, या फिर उसके बाद या ट्रायल, या फिर इंक्वायरी, इन तीनों के दौरान कभी दे सकता है। लेकिन जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है वो आपका दे सकता है कब? जब तो आपका इंक्वायरी हो या फिर ट्रायल हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा।